यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया, सो परत्र दुख पावई। सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष ना समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नरतन पाई विषय मन देहि, पलटि सुधा ते सठ विष लेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजाग्रहई परस मनि खोई। आकर चारि लाख 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारसमणि को खोकर बदले में घूंची ले लेता है, उसको कभी कोई भला अर्थात बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज चारों खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेही। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ अर्थात इनके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह
यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेरा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार अर्थात खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ अर्थात कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंद मते आत्महन गति जाई। सो कृत निंदक मंद मते आत्महन गति जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से ना तरे वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।